हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये इसके पहले केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार था, लेकिन हाल ही में कुछ महीना पहले इस खेल पुरस्कार का नाम बदल लिया गया। अब इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, लेकिन हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत की है राजस्थान की सरकार ने। देखिए, राजस्थान में इसी साल 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही भव्य स्तर पर इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग राज्य के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाएगा? राजस्थान द्वारा किया जाएगा। और हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। वैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को केंद्र सरकार ने इसके पहले शुरू किया था 1992 में। तो मैंने अभी आप सभी को बताया, अब इस पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, 1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर भी हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। पिछली बार 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। बहुत सारे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से प्रमुख हैं नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं, भाला फेंकते हैं यानी जेवलिन थ्रोवर हैं। इसके अलावा भारतीय महिला बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहेन, अवनी लेखरा, जो कि भारत की पैरा शूटर हैं, मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर हैं, मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। इसके अलावा और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिए। अब आंसर है राजस्थान। देखिए, राजस्थान में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। सौर विद्युतीकरण में इसे पहला स्थान मिला है। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है और विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए किसान मित्र, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी संबंध राजस्थान से है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है, बहुत ही विशेष योजना है ये, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। यानी एक बेटी जन्म लेगी तो उसके नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा, इस योजना का उद्देश्य है। राजस्थान अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 200 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है ऊँट, स्टेट बर्ड गोडावन है, स्टेट ट्री खेजड़ी, स्टेट फ्लावर रोहिड़ा और स्टेट स्पोर्ट्स है यहाँ का बास्केटबॉल। झूमर, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया और गनगौर यहाँ के लोक नृत्य हैं राजस्थान के। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क सारे राजस्थान में हैं। घाना पक्षी विहार और कुंभलगढ़ अभयारण्य भी इसी राज्य में है। मीणा, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, गरासिया यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में 5700 फीट की ऊंचाई पर नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा किया है? तो देखिए, हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने नेचीफू सुरंग का उत्खनन किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये सुरंग बनाया जा रहा है 5700 फीट की ऊंचाई पर।
ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछे भारत की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो वो है अटल सुरंग, जो कि रोहतांग में है। और रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। वहीं क्वेश्चन पूछे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल सुरंग है। इसे ही बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, देखिए सीमा सड़क संगठन की बात करें यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के क्षेत्रों में इसका काम है सड़क निर्माण करना, सड़क का रिपेयर करना। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को, और हाल ही में इसी महीने 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 62वां फाउंडेशन डे मनाया। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। आदर्श वाक्य है श्रमण सर्वम साध्यम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अगले 4 सालों में कम से कम कितने कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है, तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 4 सालों में भारत के कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है। क्यों कटौती की जाएगी, क्योंकि हरित ऊर्जा का बढ़ावा देना है। ठीक है, जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, इनका बढ़ावा देना है, इसलिए कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती की जाएगी। अगले 4 सालों में लगभग 81 कोयला संयंत्रों से बिजली की कटौती की जाएगी। देखिए वर्तमान में भारत भर में कुल कोयला संयंत्रों की संख्या है 173। ठीक है, तो अगले 4 सालों में 58 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली उत्पादन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 29 मई को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मिशन के लिए जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें याद करने के लिए हर साल 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रथम यूएन शांति मिशन स्थापित किया गया था 29 मई 1948 को, इसीलिए हर साल 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, 31 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2022 का थीम याद रखिए, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, यानी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए कुछ 2-3 जगहों पर थीम जो है अलग अलग मिले हैं, जैसे कि एक न्यूज़पेपर में इस दिवस का थीम दिया हुआ था प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लेकिन WHO के ऑफिशियल साइट पर थीम दिया हुआ था टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक धूम्रपान सेवन से भारत में हर साल लगभग 10 मिलियन मौतें हो जाती हैं और भारत में पूरे विश्व भर का 12% लोग जो हैं धूम्रपान का सेवन करते हैं केवल भारत में। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में 55 साल की उम्र में निधन हो गया, तो ये यूरोपीय देश अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे बुजर निशानी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2012 से लेकर 2017 तक ये अल्बानिया के राष्ट्रपति रहे थे। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इलीर रेक्सहेपमेटा, प्रधानमंत्री हैं एडी रामा, यहाँ की करेंसी है उसका नाम है लेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है आयु। क्या नाम है इसका, आयु नाम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से यानी इस ऐप के जरिए योग के माध्यम से बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम है दिशांक ऐप। याद रखिएगा,
इसका नाम है दिशांक ऐप। डिजिटल रूप से भूमि रिकॉर्ड रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही फिलहाल में जितने भी इंपॉर्टेंट ऐप्स लॉन्च हुए हैं या पोर्टल लॉन्च हुए हैं, इन्हें भी याद रखना है। ई-डार पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। जन निगरानी ऐप और जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। दिशांक ऐप कर्नाटक में। ई चिट्ठा पोर्टल और माई ईवी पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। परख पोर्टल लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। और किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 2022 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिए हैं सर्जियो पेरेज। ये कहाँ के हैं? मेक्सिको के हैं और रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। इन्होंने 2022 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। 2022 में अभी तक जितने भी फार्मूला 1 रेस हुए हैं, विजेता कौन रहा है इन्हें याद रखिए। मियामी ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ये इस साल के तीनों खिताब जीते हैं मैक्स वेस्टापेन जो कि नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं चार्ल्स लेक्लर, ये मोनाको के फेरारी कार के ड्राइवर हैं। वहीं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं सर्जियो पेरेज जो कि मेक्सिको के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। और ध्यान रखिएगा, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले ये पहले मैक्सिकन रेसर बन गए हैं सर्जियो पेरेज। ठीक है। नेक्स्ट, नूर सुल्तान में आयोजित IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स 2022 में भारत के कपिल परमार ने कौन सा पदक जीता? इसमें इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ के रहने वाले हैं कपिल परमार? ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नूर सुल्तान में किया गया था जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ द्वारा किसे 01 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार के विजेता बने उमर निसार। उमर निसार जो हैं ये जम्मू कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने इन्हें 2 पुरस्कार प्रदान किए हैं, एक 01 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और एक है प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार। महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया यूनिसेफ द्वारा। ठीक है। यूनिसेफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका गठन किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, यानी ये कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान। यूनाइटेड नेशन में आप सभी को पता होगा 193 देश हैं अभी तक और 193वां देश बना था इसका सदस्य दक्षिणी सूडान। कौन सी 2 नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है, वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। और ये किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना के किनारे ही स्थित है आगरा और दिल्ली। वेदावती किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है वेदावती। ठीक है, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? 3400 किलोमीटर। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? ये असम का पुराना नाम है। वहीं बंगाल का पुराना नाम है गौड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव डैश थे। ये रसायन विज्ञानी थे। ठीक है, इन्हें शॉर्टकट में CNR राव कहा जाता है। 2014 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उसमें से ये एक थे CNR राव। ये कौन थे? सचिन तेंदुलकर।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र नाथ सरकार, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। एक महिला है, महिला अभिनेत्री, ठीक है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने। कोलकाता स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। तो याद रखिए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। शेरोन लोवेन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए, ये भारतीय अमेरिकी हैं शेरोन लोवेन, और ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है शेरोन लोवेन। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 100 मीट्रिक टन। किसकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला IPL खिताब जीता है? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। गुजरात टाइटंस ने किसको हराया फाइनल में? राजस्थान को। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की नई प्रजाति का क्या नाम है? सेला मकाक। WHO ने किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड को। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को। वेस्ट नील वायरस किस प्रजाति के मच्छरों से फैलता है? क्यूलेक्स। और हाल ही में ये वायरस कहाँ पर देखा गया? केरल में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य में है? तो बिहार में है, बिहार के जमुई जिले में है। किस भारतीय फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में ला ओइल डियोर पुरस्कार जीता? शौनक सेन की ये डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखिए, पिछले वीडियो में मिस्टेक से सांबा जिला हो गया था, लेकिन एडिट कर लीजिएगा आप सभी लोग। इसका सही उत्तर था कठुआ जिला, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है। महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? सुपरनोवा ने जीता है। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है दक्षिण कोरिया। दूसरा क्वेश्चन था, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? फिलीपींस के। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का विषय क्या है और ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो भी लिखिए। निम्न में से किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।